और सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरे साथ जोर से बोलिए, मन चंगा तो, मन चंगा तो। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिनके कारण से आज आप सबके बीच में मुझे भी पूज्य शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर में आप सबके बीच में आकर इस जन्म जयंती के अवसर पर सहभागी होने का अवसर मिला। ऐसे यहाँ के विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने कई सारे दायित्वों का निर्वहन किया है, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हरिद्वार के भाई संदीप गोयल जी, हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी वहाँ बैठे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ सबके साथ, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा मेरे बहुत पुराने साथी भाई समीर आर्या जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग भाई मुकेश कुमार जी, हमारी बहन सुश्री स्वराज विद्वान जी, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ से अपनी बात रखी, ऐसे पूर्व अध्यक्ष संत शिरोमणि मंदिर समिति श्री जयपाल जी, श्री नंदलाल जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री सुखपाल जी अध्यक्ष मंदिर समिति, श्री ब्रजेश जी, श्री देशराज कर्णवाल जी जिन्होंने अपने यहाँ पर काफ़ी सारे उद्बोधन यहाँ से रखा, श्री पवन जी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं समस्त मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, उपस्थित मीडिया के सभी बंधु जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही जो है हम सबको बताया कि यह दिन आज ऊंच नीच, छुआछूत, छूत, भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में
कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस भक्ति आंदोलन के वो महान संत थे जिन्होंने भारत कभी कमजोर न हो, उस समय भारत कमजोर हो चुका था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जन्म लिया, नई ऊर्जा समाज के अंदर भरी, देश के अंदर भरी। और रविदास जी ने समाज को जो आजादी का महत्व है, आजादी के महत्व को भी बताया, और जो सामाजिक विभाजन है उसको भी एक समान लाने का काम उन्होंने किया। उस विभाजन को पाटने का काम भी संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो, सब में समानता हो। और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए आज भी जो उन्होंने तब बताया था, उनको आज भी हम आत्मसात करें तो सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख। ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए व वंचितों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और जैसा अभी यहाँ पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहे। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो अंत्योदय को ध्येय मानकर, अंत्योदय के भाव को अपनाकर निरंतरता से काम हो रहे हैं और समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं। तो हरिद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। मुकुल वासनिक ने बताया कि आप और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, गोवा में 2 और चंडीगढ़ में 1 सीटें हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं उनमें फर्रुखाबाद शामिल नहीं है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी को बगावती तेवर दिखाए। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हम सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं पर झुकूंगा नहीं। और बढ़ते आगे, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म करने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का क्या। साथ ही आगे कहा कि इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी को कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा इलेक्शन सिर पर है और इलेक्शन स्टंट है ये सब कुछ। जो टारगेट है वो मुसलमान है। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या करा, आदिवासियों के लिए क्या करा, सिख्स के लिए क्या करा। ये इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल को अगर कोई सारी तब्दीली करना चाहे दूसरों के मैरिज एक्ट में भी, तो क्या दूसरी कम्युनिटी उससे मानेंगी। ये इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन स्टंट्स हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सियासत न रोजगार पे होती, ना महंगाई पे होती, ना विकास पे होती, ना किसान पे होती, सिर्फ और सिर्फ सियासत होती हिंदू मुसलमान के ऊपर। ये हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं
इन्होंने जितने भी कानून बनाए, मैं अपने हिंदू भाइयों से मालूम करना चाहता हूँ, चाहे सीए आया हो, 3 तलाक का कानून हो, 370 हटी हो, यूसीसी आ रहा हो, हिंदू भाइयों को क्या मिला? क्या नौकरियां मिल गई? क्या महंगाई कम हो गई? देश में विकास हो गया? और वहीं प्रतापगढ़ में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच के लिए कहा है। तो डॉक्टर आर के वर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है और ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और वहीं खबर सामने आ रही है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर पहुंचे अयोध्या के संत परमहंस आचार्य तपस्वी स्वामी ने दारुल उलूम की तरफ से ग़ज़वाए हिंद को लेकर जारी किए गए फतवे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यहां से हजारों मदरसे संचालित होते हैं जिसमें करोड़ों मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। उनके अंदर जिस तरह से जहर भरा जा रहा है, एक सांप्रदायिक जहर, हिंदुओं के विरोध में यह निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम साधु संत और तमाम हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं तोड़कर फेंक देंगे। गठबंधन पहले बना था जो सनातन धर्म के विरोध में इनकी बयान आते थे, अब फिर से जो ये गठबंधन बन रहा है, यह भी जो है भारतीय संस्कृति विरोधी है, संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इसलिए अब जो है, जो कांग्रेस अभी कर्नाटक में जजिया कर लगाई है हिंदुओं पर, इनके गठबंधन से जनता अब जो है समझ गई है कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन एक ठग बंधन है, ये समाप्त हो जाएगा। और गोरखपुर के तिवारी हाता में शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे ईडी की रेड चली। इस छापेमारी के दौरान पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी तो यहां नहीं मिले, लेकिन बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी से ईडी टीम ने घंटों पूछताछ की। इसके अलावा टीम ने परिवार और हाता में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की और पूरे घर का चप्पा चप्पा खंगाला। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम तिवारी हाता से कुछ दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई है। वहीं इसको लेकर भीष्म शंकर तिवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाने के लिए अब इस तरह की छापेमारी शुरू की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव में है ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका टुकड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा टुकड़ा साफ हो जाएगा। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते हैं भाई, जो नेता बोलेंगे वैसे ही वो भी मिट्टू मिट्टू। और फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।